हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज मराठी मूवी गडदंदार। तो ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चार फ्रेंड्स से जो मुंबई से कोकण के एक शहर में जा रहे हैं। वहां पर वो स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं। चार फ्रेंड्स का नाम है राजीव, पराग, माया और चिन्मयी। चारों जाकर राजीव के फार्म हाउस पर रहने वाले थे। रात होने से पहले वो फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके फार्म हाउस के केयरटेकर कमलाताई और उनकी छोटी बेटी सोनी थे। सोनी राजीव को मामा कहती है और उन दोनों में काफी अच्छी ट्यूनिंग है। कमलाताई सबके लिए खाना बनाती हैं और खाना खाकर सब लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन वो स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाले थे। सुबह होते ही वो स्कूबा डाइविंग के लिए निकलते हैं और बीच समुंदर में वो अपना काम शुरू कर देते हैं। सब लोग एक साथ ही नीचे उतरते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो चिन्मयी उनके साथ नहीं होती। उन्हें लगता है कि चिन्मयी कुछ और एक्सप्लोर कर रही होगी जिसके लिए उसे वक्त लग रहा है। उन्हें चिन्मयी की ज्यादा फिक्र नहीं होती क्योंकि चिन्मयी स्विमिंग में चैंपियन थी। कुछ देर बाद माया को चिन्मयी दिखाई देती है जो बेहोशी की हालत में थी। वो लोग उसे पानी में से निकालते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। चिन्मयी जब होश में आती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो लोग उसे लेकर फार्म हाउस पर आते हैं। वहां पर सब लोग फिर से खाना खाते हैं और चिन्मयी को जो हुआ उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो चिन्मयी उनसे कहती है कि वो सबके साथ ही थी। थोड़ी देर बाद उसे पानी में कुछ अलग दिखाई दिया, इसलिए वो उसके पीछे चली गई। वो एक गुफा टाइप थी जिसके अंदर चिन्मयी चली जाती है। उसमें वो देखती है कि एक बोट थी बहुत ही पुरानी सी। वो उस बोट को एक्सप्लोर करने लगती है और उसके अंदर चली जाती है। वहां पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे टच करते ही पता नहीं चिन्मयी को क्या हो जाता है और वो पानी के ऊपर आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। उसके फ्रेंड्स जब ये बात सुनते हैं तो माया और पराग सोच लेते हैं कि वो फिर से जाकर उस बॉक्स को देखेंगे कि उसमें क्या है। अगर उन्हें कोई समुद्र में हिडन ट्रेजर मिल गया हो तो वो बहुत ही रिच हो जाएंगे। लेकिन चिन्मयी बहुत ही डरी हुई थी। उसे अपने पापा के साथ बात करने का मन कर रहा था, तो राजीव उससे बात करने के लिए कहता है। तो चिन्मयी बताती है कि उसके पापा की डेथ को 10 इयर्स हो गए, लेकिन उसे लगता ही नहीं उनकी डेथ हो गई है। उसे बार बार उनकी याद आती है। राजीव उसे संभालता है और अगले दिन वो चारों फिर से स्कूबा डाइविंग के लिए चले जाते हैं। अब वो चारों चिन्मयी के पीछे उस गुफा तक जाते हैं। फिर उन्हें वो बोट दिखाई देती है और वो लोग बॉक्स तक भी पहुंच जाते हैं। वो लोग बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुलता नहीं। वो बॉक्स रस्सियों से बंधा हुआ था। तो पराग और राजीव मिलकर किसी तरह उस रस्सी को तोड़ देते हैं और उस बॉक्स को अपने साथ लेकर आते हैं। वो उसे फार्म हाउस पर छुपा कर रखते हैं एंड कमलाताई के जाने के बाद उसे खोलने की कोशिश करते हैं। वो बॉक्स उनसे टूट ही नहीं रहा था। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज सुनकर चिन्मयी उनके पास आती है। चिन्मयी जैसे ही बॉक्स के पास आती है, एक पंच मारने पर बॉक्स टूट जाता है। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही पुरानी डेड बॉडी थी जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो इस बात से खुश होते हैं कि उस डेड बॉडी पर बहुत सारी ज्वेलरीज थी। जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया था। इसलिए वो सोचते हैं कि वो सारी ज्वेलरीज निकाल लेंगे और उस डेड बॉडी को कहीं गाड़ देंगे। तो वो लोग वैसा ही करते हैं, उस डेड बॉडी के ऊपर से सारी ज्वेलरी निकाल लेते हैं और फार्म हाउस के पीछे उस डेड बॉडी को गाड़ देते हैं। लेकिन चिन्मयी का बिहेवियर थोड़ा-सा चेंज हो रहा था। उसे बहुत ही डर लग रहा था और वो थोड़ी-सी गुमसुम-गुमसुम रहने लगी थी। नेक्स्ट डे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी उन्हें सोनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब लोग उसकी तरफ भागकर जाते हैं, तो देखते हैं उसका जो कैट था, उसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। ये देखकर सोनी बहुत रो रही थी। उन्हें लगता है कि ये किसी जानवर का काम होगा। तभी माया को अपने कमरे में कुछ अलग फील होता है। वो जाकर वो ज्वेलरी चेक करने लगती है तो वो सारी सोने की ज्वेलरी काली पड़ चुकी थी। माया ये बात आकर राजीव को बताने लगती है कि ज्वेलरी सारी काली पड़ चुकी है, यानी कि कोई गड़बड़ है। राजीव उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो माया उसे अपने रूम में लेकर आती है ज्वेलरी दिखाने। लेकिन वहां पर ज्वेलरी या ज्वेलरी का बॉक्स कुछ भी नहीं होता। राजीव कहता है कि उसे मेल करने हैं तो वो ज्वेलरी का बॉक्स ढूंढे। राजू मेल करने चला जाता है और माया ये सारी बातें चिन्मयी को बताने जाती है। तभी वो देखती है कि चिन्मयी ने वो सारी काली ज्वेलरी वेयर की है और उसका बिहेवियर अलग है।
वो एक मर्दानी आवाज़ में उसके साथ बात करती है और उसे कहती है कि यहाँ से चली जाए। माया डर कर वहाँ से भागकर राजीव के पास आती है और उसे बताने लगती है जो उसके साथ हुआ। राजीव जब चिन्मयी के पास आता है, तो चिन्मयी वहाँ पर नॉर्मल ही बैठी थी और फिर से माया की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। माया जब अपने रूम में चली जाती है, तो वो देखती है कि वो ज्वेलरी का बॉक्स वहाँ पर वापस आ चुका है और सारी की सारी ज्वेलरी गोल्ड में ही थी। माया समझ जाती है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो राजीव और पराग से जाकर कहती है कि उन्हें समुद्र में से वो बॉक्स यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उन्हें जल्द से जल्द वो सारी ज्वेलरी उस लाश के ऊपर फिर से लगानी होगी और उस बॉक्स को वहीं पर छोड़ाना चाहिए। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते। तभी माया चिन्मयी के पास जाती है और उसे भी यही कहने लगती है कि वो ज्वेलरी और बॉक्स उन्हें वापस समुद्र में रख देना चाहिए। चिन्मयी भी उसकी बात को एग्री करती है और वो उसे कहती है कि वो शांत रहे, वो जल्द ही पराग और राजीव को इस बारे में बताएगी। चिन्मयी जब खिड़की से देखती है, तो उसे बाहर पराग, राजीव और माया दिखाई देते हैं, लेकिन माया तो उसके साथ उसके रूम में भी थी। चिन्मयी ये देखकर बहुत डर जाती है और रूम वाली माया उसको देखकर स्माइल करने लगती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। रात को जब सब लोग खाना खाते हैं, तो कमला ताई सोनी को लेकर घर जा रही थी, लेकिन सोनी जिद करती है कि वो अपने राजू मामा के साथ ही रुकेगी। उसके जिद करने पर और राजीव की रिक्वेस्ट पर कमला ताई उसे वहां छोड़ने के लिए मान जाती है और उसे छोड़ के अपने घर चली जाती है। रात को सोनी सो जाती है और राजीव उसी के पास बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी सोनी की नींद खुल जाती है और वो बाहर चली जाती है। राजीव भी उसके पीछे आता है और उसे फिर से सोने के लिए कहता है। तो सोनी जिद करने लगती है कि उसे चिन्मयी के पास जाना है। तो राजीव सोनी को लेकर चिन्मयी के रूम में चला जाता है, तो वहां पर चिन्मयी नहीं होती। वहां से सोनी अचानक भागकर घर के बाहर चली जाती है और राजीव भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सोनी जाकर चिन्मयी के पास रुकती है और चिन्मयी वहीं पर बैठी हुई थी जहां पर उन्होंने उस लाश को गाड़ा था। उसने उस लाश को बाहर निकाला था और अपने सीने से लगा कर रखा था। तभी वहां पर सोनी जाती है उसके पास और उसे बुलाने लगती है। राजू भी ये देखकर शॉक था। तभी चिन्मयी को गुस्सा आ जाता है और वो सोनी के गले को जोर से काटती है और उसे दूर फेंक देती है। वहीं पर सोनी की मौत हो जाती है। राजीव ये देखकर बहुत शौक में था। अगले दिन सब लोग जमा हो जाते हैं क्योंकि सोनी की मौत हो गई थी। सोनी की माँ बहुत जोर-जोर से रोई जा रही थी। वो बताती है कि सोनी को रात में चलने की आदत थी, इसलिए सबको लग रहा था कि सोनी बाहर कहीं चली गई होगी और किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया होगा। लेकिन राजीव को सच पता था। उसने चिन्मयी को एक रूम में लॉक करके रखा था। वो माया और पराग को सब कुछ सच-सच बता देता है। वो तीनों मिलकर चिन्मयी के रूम में चले जाते हैं, तो चिन्मयी उन पर हंसने लगती है, उनका मजाक उड़ाने लगती है। उसका आवाज भी बदल चुका था और ये तीनों काफी डर जाते हैं। चिन्मयी यहाँ से वहाँ बहुत ही स्पीडली जा पा रही थी। पराग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर पानी की बोतल मारता है। उस बोतल में से पानी चिन्मयी के ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो कोई भी भूत है, वो पानी से डरता है, इसलिए वो उसे रूम में लॉक कर देते हैं और उस रूम के बाहर बहुत सारा पानी रख देते हैं। वो तीनों बहुत ही डर गए थे और वो सोच रहे थे कि वो क्या करें। वो वापस मुंबई भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सोनी की अभी-अभी मौत हुई है और वो वहां से चले गए तो सबको लगेगा उसके पीछे इन सबका ही हाथ है। इसलिए वो सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो और किसी की मौत जरूर हो जाएगी। राजू माया को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी एक छोटी बहन थी। वो दोनों स्विमिंग पूल के पास खेल रहे थे और अचानक उसकी बहन स्विमिंग पूल में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था और वो अपने पापा को आवाज लगा रहा था, लेकिन पापा मीटिंग में बिजी थे इसलिए वो बाहर आए ही नहीं और उसकी मॉम किटी पार्टी में गई थी, जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। जब वो सोनी से मिला तो उसे अपनी बहन उसमें दिखाई देती थी। ये कहकर वो रोने लगता है। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन माया किसी को कॉल करती है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं, तो माया को प्यास लगती है। वो पानी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पानी मिल ही नहीं रहा था। उसे पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो पानी पीने जाती, तो वो पानी गायब हो जाता। वो घर के बाहर भी चली जाती है, लेकिन कुएं में भी उसे पानी नहीं मिलता। तभी चिन्मयी खिड़की में बैठी
माया से कहती है कि उसके रूम के बाहर बहुत पानी है और वो आकर वो पी सकती है। माया जाकर वो पानी पी लेती है और वो पानी सारा गिर जाता है, जिसके बाद चिन्मयी रूम से बाहर आ जाती है। वो राजीव और पराग पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आ जाते हैं। वो बाबा चिन्मयी के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद चिन्मयी बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे फिर से उस रूम में लॉक कर देते हैं। फिर सब लोग मिलके तांत्रिक बाबा को जो हुआ वो बताने लगते हैं। ये बाबा और कोई नहीं बल्कि माया के मामा थे। माया सबको बताती है कि वो कोकण में ही पली बड़ी है और बाद में वो मुंबई शिफ्ट हुई, लेकिन उसके मामा यहीं पर रहते हैं और वो भूत वगैरह निकालने में एक्सपर्ट है। सब लोग मिलकर जो उनके साथ हुआ वो उन्हें बताने लगते हैं। तो वो बाबा पूरा घर चेक करते हैं और सबको एक एक धागा बांधते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब तक ये धागा उनके पास रहेगा वो पूरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन वो शक्ति कौन है और वो क्या चाहती है, ये जानने के लिए उन्हें उस जगह पर फिर से जाना होगा जहाँ से वो ये सब कुछ लेकर आए थे। बाबा उन्हें कहते हैं कि जिस जगह पर ये बॉक्स मिला है वहां की थोड़ी मिट्टी और वो रस्सी उन्हें चाहिए ताकि वो पता लगा सके। तो राजीव इस बात के लिए मान जाता है और वो पानी में चला जाता है। जाते वक्त बाबा उसके ऊपर कुछ मंत्र बोलते हैं और उसे कहते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा, सो वो बिंदास जा सकता है। राजीव जब वहां पर जाता है तो वो थोड़ी सी मिट्टी और रस्सी लेकर ऊपर आता है। बाबा ने वहां के फोटोज भी निकालने के लिए कहा था और राजीव ने फोटो क्लिक भी किए थे, लेकिन ऊपर आने पर जब वो देखता है तो वो सारे फोटो ब्लैक थे। बाबा उसे कहते हैं कि जो उन्हें चाहिए था वो अब उन्हें मिल गया है और वो दोनों फिर से फार्म हाउस पर जाते हैं। वहां पर बाबा जाकर चिन्मय से बात करने लगते हैं। तो चिन्मय उन्हें बताती है कि बेड के नीचे कोई है जो उसे परेशान कर रहा है। बाबा जब बेड के नीचे देखते हैं तो वहां पर एक और चिन्मय थी जो कह रही थी कि बेड के ऊपर कोई है और वो उसे परेशान कर रहा है। तो बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं जिसके बाद चिन्मय उन्हें सोई हुई दिखाई देती है। बाबा फिर रूम से बाहर आते हैं और उसके रूम को एक धागे से लॉक कर देते हैं। वो उन तीनों को कहते हैं कि अगले दिन वो एक पूजा करेंगे, लेकिन आज की रात उन पर भारी है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके जान को कोई भी धोखा नहीं है, लेकिन उन्हें बुरे बुरे ख्याल जरूर आ सकते हैं। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उन तीनों को बुरे-बुरे ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया है या उन्हीं के फ्रेंड्स उन्हें मार रहे हैं। वो तीनों साथ ही घर के बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं सुबह होने का। तो वही चिन्मयी भी तड़प रही थी, उसे पता नहीं क्या हो रहा था। बाद में बाबा जब आते हैं तो वो पूजा की सारी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फिर उस लाश की स्टोरी दिखाई जाती है। तो ये सारी स्टोरी एक सॉन्ग में बताई गई थी जो इतनी अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की गई, जितनी समझ में मुझे आ गई, उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये 400 साल पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य में राया नाम का सेनापति था। वहाँ के जो राजा थे, वो राया के ऊपर काफ़ी इम्प्रेस थे, क्योंकि राया बहुत ही बहादुर था। एक दिन राजा के ऊपर हमला हो जाता है और सबको लगता है कि ये राया ने किया। प्रजा उसके खिलाफ हो जाती है और सब लोग चाहते थे कि राया को पनिश किया जाए। प्रजा में जो राया के प्रति आक्रोश था, वो देखकर राया ने जो गुनाह किया भी नहीं था, उसे वो मान लेता है। फिर राया को एज अ पनिशमेंट एक बॉक्स में जिंदा ही रखा जाता है और उस बॉक्स को समुंदर की गहराइयों में छोड़ दिया जाता है। राया जब उस बॉक्स में था, तो वो तपस्या करने लगता है और उसे वरदान मिलता है कि कई सालों बाद उसे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई वहां पर आएगा, जो उसे समुद्र की गहराइयों से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन उस पर श्राप था कि पानी उसका हमेशा दुश्मन बना रहेगा। पानी की वजह से वो कमजोर हो जाएगा और पानी को वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। और कई सालों बाद पहली बार वहां पर चिन्मयी गई, जिसके पीछे पीछे ये सब लोग गए और राया को वहां से बाहर निकाल कर ले आए। अब 400 साल पुरानी ये आत्मा अपनी आजादी के लिए तरस रही थी और उसने चिन्मयी को इसलिए चुना क्योंकि चिन्मयी बहुत अच्छी स्विमर थी और अब राया को चिन्मयी की बॉडी चाहिए। लेकिन चिन्मयी की बॉडी में उसे घुसने के लिए चिन्मयी की आत्मा को उसे परमिशन देनी होगी, तभी वो अंदर घुस सकता है। इसी की वजह से वो चिन्मयी और सबको परेशान कर रहा है। और अब पूजा शुरू हो जाती है तो बाबा उन्हें उस लाश में से
कुछ बोन्स या कुछ अलग-अलग पार्ट उन्हें देते हैं और कहते हैं कि एक अंतिम विधि की तरह इन पार्ट्स को तीनों को अलग-अलग जाकर पानी में विसर्जित करना होगा। वो तीनों ऐसा ही करते हैं और फिर चिन्मय के अंदर से भूत निकल जाता है। फिर वो तीनों वापस आते हैं और बाबा उन्हें बताते हैं कि अब चिन्मय ठीक हो गई है और उसे अब कोई भी हॉन्ट नहीं करेगा। वो चारों लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। बाबा उन्हें कहते हैं कि अब उनका काम हो गया है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। बाबा उन्हें कहते हैं कि उस लाश के साथ जो बाकी का सामान मिला था, वो उसे कहीं और जाकर विसर्जित कर देंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाबा ने जब पहले चिन्मयी से पूछा था कि क्या चाहिए, तब उसने कुछ बताया था और बाबा जब कार में आकर बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि बाबा के पीछे एक और बाबा थे, यानी कि राया ने अब चिन्मयी का शरीर छोड़ के बाबा के शरीर में प्रवेश कर लिया है। और फिर वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि अब बारी राया की होगी, यानी कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है जिसमें हमें राया की स्टोरी डिटेल में दिखाई जाएगी और राया अब नई बॉडी में आने के बाद क्या करता है ये भी बताया जाएगा और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसे ज़रूर जाकर देख कर आइए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है एंड बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगा कि इसमें ज़बरदस्ती की लव स्टोरी नहीं घुसाई गई जो अक्सर बॉलीवुड करता है और ये फर्स्ट मराठी सुपरनैचुरल मूवी है, तो अगर आप मराठी मूवी के फैन हैं, तो आप ज़रूर इसे एक बार देख सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।